अजीब सा वर्ड है, मैंने खुद डिफाइन कर दिया है, तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ। और पर्सनली मैंने बहुत देखा है इंडस्ट्री में, अपने ऑफिस में, दोस्तों में, ये चीज़ बहुत कर रही है। ज़िंदगी बर्बाद कर देती है ये लोग, ये चीज़ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है अगर आप ग्रोथ डायलेमा को नहीं समझोगे। और ये हर जगह आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे ओवर द इंटरनेट भी। आई एम शेयरिंग आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस टुडे। है क्या, जब कोई बंदा इंडस्ट्री में आता है फ्रीलांसिंग करने के लिए, एक बात तो तय है कि वो शहजादा नहीं है, उसके बैंक बैलेंस भरा नहीं पड़ा। उसके लिए पैसों की काफ़ी अहमियत है, बहुत अहमियत है। अगर वो $10 कमा रहा है फ्रीलांसिंग में, उसको $500 एक साथ मिलते हैं, तो एक वक्त आता है वो अपने आप को बादशाह समझने लग जाता है। जैसे इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी लैंड होती है, बड़ी अमाउंट लगती है ना। कई साल $10 पे गुजारे, एकदम से $500 अकाउंट में आ गए। मेरे अकाउंट में जब आए थे $50 के बाद $500, तो मैं तो अपने आप को शहजादा समझने लग गया था। मेरी तो चाल ढाल ही चेंज हो गई थी। दैट्स अ फैक्ट। बट समझ आ गई। समझ क्या आई कि अगर इमेजिन करें आप $500 इस महीने लेते हैं और एक छोटा मोटा काम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, और ये सिलसिला चला जाता है साल तक, 1.5 साल तक। हो क्या रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, $500 उधर ही खड़ा हुआ है, और आपका स्किल सेट उधर खड़ा हुआ है। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपकी एक हद तक लर्निंग है, उसके बाद आपकी लर्निंग रुक जाएगी। उसके बाद हो क्या रहा होता है कि आप अपनी मेहनत करके, अपना खून जला के उस क्लाइंट की जिंदगी बना रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके $500 का काम आगे 50 लाख में बेच रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसका काम ना करो, मैं ये कहता हूं कि एक खास हद तक करो। जब आपको लगे कि जो काम आप कर रहे हो उसके से आपका स्किल सेट इंप्रूव नहीं हो रहा, लर्निंग रुक गई है, तो भाई उसको उतना करो जितना आपकी ज़रूरत है। उसके बाद स्किल बढ़ाओ और उससे बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ो, उससे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पकड़ो। खुद को चैलेंज करो। खुद को चैलेंज करोगे, स्किल सेट बढ़ेगा। स्किल सेट बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे। पैसे बढ़ेंगे तो जिम्मेदारियां जो बढ़ रही हैं उनको आप आसानी से निभा पाएंगे। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए, जो कि मैंने देखा है लोगों की जिंदगी में आ रहा है, कि 8 साल तक वो एक आम सा काम करते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 8 साल आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के 8 साल तक उसी को रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट आपको 500 से 600 से $1000 तक ले गया है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आपका एक्सपीरियंस 8 साल है, आपको आता क्या है? द बेसिक ऑफ वर्डप्रेस। मेरे साथ हुआ था। मैं एंटर हुआ एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर, यूआई इंजीनियर। 6 महीने काम किया, मुझे लगा कि इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। एक सर्टेन लिमिट है, इससे ज़्यादा क्लाइंट इस काम के पैसे नहीं देते। घर भी चलाना था, सर्वाइव भी करना था, तो 3 घंटे मैं वो काम करता था जिससे मेरा गुजारा हो जाए, और बाकी के 10 घंटे मैं डॉट नेट सीखने पे चला गया। मैंने वो टेक्नोलॉजी सीखी, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पकड़ा, और जब पकड़ ले तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया। इट्स ओके मैंने खुद को चैलेंज किया और रात दिन लगाया, वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। मेरे स्किल सेट बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, रिव्यू आया क्लाइंट की तरफ से, एक अच्छा फीडबैक आया, और फिर मैं इस लेयर से इस लेयर पे काम करना शुरू हो गया। फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा कि $5000 महीने में भी कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर एक वक्त आया कि 5 लाख बड़ी बात तो बहुत दूर की बात है, बस गुजारा ही था। तो समझ में आया, नहीं जी, अब आपने इससे ऊपर जाना। तो फिर खुद को चैलेंज किया। ये साइकिल चलते रहो, सेल्फ एनालिसिस करते रहना, पैसों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, कहीं रुकना नहीं। पैसों की खातिर अपनी ग्रोथ मत रोकना। पैसों की खातिर अपना करियर पे कॉम्प्रोमाइज ना कर जाना। पैसे कमाओ, ढेर सारे कमाओ, लेकिन स्किल सेट, सेल्फ लर्निंग को रुकने ना देना। अपनी जिंदगी लगा के सारी जिंदगी दूसरों के ख्वाब पूरे नहीं करने। तो दैट इज द पर्पस कि मैंने ये पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, ग्रोथ डायलेमा। हमेशा ग्रोथ को माइंड में रखो।
जब हमने आइसोलेशन की बात की तो हमने फैमिली लाइफ और सोशल सर्कल की बात भी तकरीबन उसमें कर दी थी। मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यस, आप ख्याल नहीं रख रहे, बैलेंस नहीं कर रहे और रात दिन काम कर रहे हैं, तो आपका सोशल सर्कल वीक हो जाएगा ना। आप दोस्तों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, रिलेटिव्स को नहीं दे पा रहे। इतने सालों में मैं दोस्त नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था फ्रीलांसिंग में। अनदर मिस्टेक दैट आई विल से, डोंट डू दिस। ये आप मिस्टेक ना कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं कि मेंटल हेल्थ आपकी ये दुनिया और आखिरत दोनों बना भी सकती है, तबाह भी कर सकती है। ये दुनिया और आखिरत, ये दुनिया और आखिरत, मैंने 3 दफा बोला। ये एग्जाम्पल देता हूं। आप चिड़चिड़े हो गए हैं काम कर कर, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, वर्कलोड की वजह से, बैलेंस ना करने की वजह से, तो क्या करेंगे? नमाज में ध्यान दे पाएंगे? पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे? क्लाइंट्स के साथ वो जो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, स्माइल के साथ, आसानी के साथ, खुशी के साथ, लॉजिक के साथ, वो कर पाएंगे? अब जरा सोचें कि ना आप क्लाइंट को मैनेज कर पा रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बात कर पा रहे हैं, ना नमाज में ध्यान लगा पा रहे हैं, ना सेहत को टाइम दे पा रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस भी तबाह होगा, सोशल लाइफ भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। तो दोस्तों, पैसों के लिए, करियर के लिए इतना ब्लाइंडली आगे ना बढ़ें कि आप अपनी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर बैठें। अपना ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और बैलेंस के साथ आगे बढ़ें। आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपको कोई डिसएडवांटेज नज़र नहीं आएगा फ्रीलांसिंग के अंदर। थैंक यू।